कोट चट्ठा सेक्टर नंबर 1 में सैलाबी पानी ने इलाका मकीनों की परेशानी बढ़ा दी। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैली ने नशेबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज वडोर रोड कोही के सैलाबी पानी का उतार चढ़ाव जो है वो इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी कोही सुलेमान में होने वाली बारिशों के बायस जो रात जो रेला आया है उसने यहाँ पर दोबारा जो है तमाम नशेबी इलाकों के साथ मुल्हका बस्तियों को जो है वो ज़ेर आब कर दिया है। इस वक्त कच्चे मकानात, फसलें तमाम जो हैं वो दोबारा जो हैं डूब चुकी हैं। यहाँ के सैलाब मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है पानी की? यहाँ पानी ने सारी फसलों को तबाह कर दिया है। ठीक है, घर बार सारे टूट पड़े हैं और बच्चे जो है ना रोडों पे आए हुए हैं, कैंप लगाए हुए हैं। 5वीं 6ठी बार ये पानी आ रहा है, क्या तबाही हुई है इसे? ये 4-5वां जाड़े पानी आ गए, रोजाना जो है थोड़ा थोड़ा वध आंदे। ये मेरी कल थी, मैं लौट गई पानी में। मैं खुदा ने मेहरबानी की वला दी रोड से पीऊँ, अल्लाह करे में हुकूमत कोई फंड कोई कशे नहीं सीता। अमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह घेन दिन डे दिन खंदे पियो, अल्लाह करे। जी बिल्कुल, चाह बालू वाला ये इलाका है जहाँ पर सैलाब ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचाई है। यहाँ के लोग जो है इस वक्त सड़कों पर अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ खैमा जन है। हुकूमत की तरफ से जो है इनकी अभी तक कोई इमदाद नहीं की गई। मुखैर हजरात की जानिब से जो है वो इनके लिए राशन और खुराक यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। हुकूमत राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला सनाब में सैलाब से नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। सैलाब और बारिशों से सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें ज़िर-ए-आब आ गईं। जिला इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों के नुकसान का सर्वे तक न हो सका। माली इमदाद के मुंतज़िर काश्तकारों का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में तो कम हो रही है और सैलाबी खतरात जो हैं वो भी टल चुके हैं, मगर किसान जो हैं वो खासे परेशान हैं। गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों के सबब जो है किसानों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जिनमें कपास, धान, तिल और चारे की फसलात शामिल हैं वो शदीद मुतासर हुई थी। किसानों का कहना है कि बारिशों और सैलाब की वजह से जो फसलात के नुकसानात हुए थे, महंगे दामों जो हमने खादें खरीदी थी और डीजल खरीद कर फसलें काश्त की थी, मगर अब सूरत हाल ये है कि नई फसलात काश्त करने के लिए जो है हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये खासे परेशान है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि सैलाबी खतरात तो अब खत्म हो चुके हैं, मगर गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों की वजह से फसलात को नुकसान पहुंचा था, क्या परेशानी, क्या कहेंगे? ये जो गुज़िश्ता सैलाब आया था उसमें बारिशें भी थी, उससे हमारी फसलें तकरीबन सारी तबाह हो चुकी हैं। धान की फसल थी और तिल की फसल थी, मूंगी की थी, चारा था, वो सब तबाह हो गया है। तो हमने जो ये फसलें काश्त की थी, कुछ ने जानवर बेचे थे, कुछ ने पैसे कहीं से उधारे उठाए थे, तो महंगी खाद भी खरीदी थी। तो 3-3 दिन लाइन में लगते थे तो खाद मिलती थी, और डीजल आपको पता है भी कितना महंगा हो चुका है। तो ये फसलें तबाह हो गई हैं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है कि हम अगली फसल काश्त कर सकें। हमारी आला हुकाम से अपील है, खुदारा आएँ, इधर को सर्वे करें, को तखमीना लगाएं, को हमारी इमदाद करें, को हमारी दाद रसी करें, ताकि हम अपनी अगली फसल काश्त करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आज जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना है कि गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों की सबब जो है वो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात जो है मुतासर हुई थी, जिससे राना परवेज अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सैलाब से तबाही की नई दास्तान रकम, तौंसा शरीफ में बिखरी हजारों दास्तान गम। बस्ती हमदानी का आमिर सैलाब उतरते ही अपने घर पहुंच गया। मजीद जान लेते हैं असमत पुस्तार से। जी बिल्कुल, बस्ती आमदानी के करीब जितने भी जहाँ पे इलाके हैं, हर घर की एक अलग सी दास्तान है। आज हम यहाँ पे आमिर के घर पहुँचे हैं जिनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आमिर 8वीं क्लास का तालिब इल्म है और अपने इस वक्त घर के मलबे पर अपनी किताबें तलाश कर रहा है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आमिर कोशिश कर रहा था कि उनकी किताबें जहाँ मिल जाएँ। बिल्कुल उनके घर के साथ ही तकरीबन 100-200 फुट के फासले पर उनका स्कूल था, हाई स्कूल, वो तबाह हो चुका है। इस हवाले से आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर, क्या थे किताबां लब्दा पई? ये मेरी किताबां मेरे घर दे नाल हाई स्कूल हा, वो ख़त्म थी गए। वाला आज बारिश खड़ी है, मैं किताबां आज गुलना रह गया। बस ये किताबां लभियन ये तो फारक वे पैसे गानी जो नवियां गिनू ते स्कूल वंजन दिला दे। स्कूल तो है कहना हुन क्या दिला दे तेरा हुन नाल तो काई नहीं है। किवें करे से हुन किताबां ही खराब थी गए, स्कूल ही अपना मिस मार थी गए तेरा। जी हाँ, हुन क्या बन सी तेरा?
हुण जेकर इत्थां औसन टीचर पढ़ावण तो वैसूं पढ़ाण बाकी सारे नाल तो ॿिया स्कूल काई नहीं किथां वञूं फीस आलनि फीस ही काई नहीं जो उन्हें ॾियूं। जी बिल्कुल आमिर, जैसे कई बच्चों की इस तरह यहाँ पे स्टोरियाँ हैं जिनकी किताबें यहाँ इस सैलाबी रेले में तबाह हो गई, घर मिसमार हो गए और स्कूल भी उनके सैलाबी रेले में बह गए, जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार भी हैं और चाहते हैं कि वो पढ़ें, लेकिन अब उनके पास वसाइल नहीं है। तालीम से बच्चे की मोहब्बत बच्चे को उन किताबों की तरफ खींच लाई जो किताबें पानी की नजर हो गई थी। असमत बुजदार हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला तबाही की बना दास्तान। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, लिया के इलाका में जो है सैलाबी जो रेला है 4.5 लाख क्यूसेक का वो तो यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन उससे जो असरात हैं वो बाकी हैं। मैं मौजूद हूँ लिया के इलाका मौजा थिंद कला नशेब के अंदर, जहाँ पर सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान जो हैं वो रिकॉर्ड हुए। अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ फसलात हैं वो तबाह हुई, साथ साथ जो कच्चे मकानात थे, घर थे, उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया नशे कितनी मुश्किल था, ये कितना नुकसान थी? सारा ढेर सारा नुकसान थी गए, फसल बुड़ गए, माल मद खड़न, माल ही बीमारी है, असा आप पाए हैं पानी वेढ़ी खड़े सागु जिन्नो के नो। तुसा दसो कोई इमदाद वगैरह की थी? कोई इमदाद शिमदाद और कोई कौन न की थी, न कोई दी राशन दी, न कई शायद इधर इमदाद कौन थे। क्या मुतालबा तो रहा मुतालबा जैसे पर इमदाद करन, बस भी क्या करन। जी बिल्कुल जी, इमदाद का मुतालबा कह रहे भाईजान। तुसा दसो सारे फसलां बुढ़िया खड़े हैं, घर ढांदे पैन, कितनी परेशानी थी भैया? बड़ी परेशानी है, जहीं ढह गए, मैं तो दीवार ढह गई है, बैठा थे। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह माले के, अल्लाह देसी, अल्लाह बेनियाज है। कोई हुकूमत कोई इंतजाम नहीं कोई नहीं है हमारे को, तुसा आने पे भैया कोई को नहीं है। जी बिल्कुल जी, इनका बताना है कि आज इनका हाल अहवाल पूछने मीडिया वाले तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जानब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जाहिद सरफराज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पहले सैलाब ने तबाही मचाई, अब दरियाई कटाव से जान मुश्किल में आई। जतोई में कटाव से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। मजीद जान लेते हैं राना इब्रार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील जतोई के नवाही इलाका बस्ती ककिया में दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ, जहां पर गुज़िश्ता हालिया बारिशों की वजह से जो मूसलाधार बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से और दरिया सिंध में मुसलसल पानी की सतह में इजाफा होने की वजह से दरिया सिंध में जो है मुसलसल पानी की शिद्दत में, कटाव में, तुग़यानी में इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या हालात यहाँ पर फेस कर रहे हैं और कितने यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, मौजे हैं, मुतासर हुए हैं और जो अरसा दराज से जो ये कटाव जारी है, ये हालात वो कब से फेस करें? जी डिसेसो से जनाब मौजे लुंडी पिता से खड़ा था, त्राए मौजे सारे तबाह थी गन, भिंडा नौ बरामता, भिंडा बेट मिहरबान मौजा लुंडी पिता फी और रामपुर भी इतना पूरा मौजा दा मौजा सारा तबाह थी गए। तकरीबन इवें चौथा हिस्सा रह गए। इवें साढ़े वस्तान, साढ़े कबर गुस्तान हन, जामिया मस्जिद हन, साढ़े सारे विरान थी गन। जडन दा भी असा आखण भी इथां फ्लड बंद रीती वने, सिपर बंद रीती वने, साडी कहीं नहीं सुनी। हर टाइम साड़ा अगर साड़ा सिपर रीता होया होंदा। अच्छा मैं पेड़ से सो भी एक कितना अरसा थी गए, 10 साल थी गए, 15 साल 20 साल कितने अरसा थी गए भी ये सिपर बंदी तो सही हालात फेस करें? तकरीबन 40 15 साल 20 साल तो तकरीबन ऐसा आवाज उठाई देंदो इथों कर अगर गणिया वने तो इथों कर तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ कने मुकामी नुमाइंदे आंदन वोट घिनण हूं वेले तुसा उन्हें को डिमांड क्या नहीं करेंदे शायद? हां मकामी नुमाइंदे आंदन असा हर टाइम भी उन्हें कोई रिक्वेस्ट करेंदो जो बिलिया साडी जरी सिपर बंद उन्हें को रिक्वेस्ट दे बाद वाला वोट दे देंदो और साडे इलाके वाली, लेकिन उन्हें दी भी बेगैरती जै सिपर नहीं देंदे वाली था का नाम है शायद आगू ते मजीद गैरत करे सन जै सिपर। हुन इलेक्शन करीब अंदा बे, जनरल इलेक्शन बिल्कुल करीब है वाला हुन ने ਤੁਹਾਡੇ राना इब्रार शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। सादकाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, रेलवे लाइन के साथ खाना बदोशों की झोंपड़ियां पानी में डूब गई। मजीद जान लेते हैं हमारी जावेद अनवर से। यह बारिश ने जहां पर तबाही मचाई है वहीं सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन के साथ खाना बंदोश की जो है झोपड़ियाँ वो पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ पर रहने वाले खाना बदोश जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो तमाम दर झोपड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इनके रहने के लिए जो इन्होंने कैंप टैप जो है वो झोपड़ियाँ बनाई हुई थी वो भी जो है वो पानी में जो है वो डूब कर तमाम दर ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है वो झोपड़ी में रहने वाले खाना बदोश भी मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर किस तरह से आप जो है अब बारिश में रह रहे हैं और क्या कहते हैं खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? बस क्या करें सर, ये बच्चे जाते थे कॉलेज पे, जो खाना पीना वो भी ख़त्म हो गया है, जो वो भी धंधा रोज़गार ख़त्म हो गया हमारा गरीबों का।
जब से बारिशें हुई है कोई नहीं हमारे पास आया, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं। बिस्तरा हमारा जो पानी में सारे झोपड़ियाँ हमारे गिर पड़ी, डूब पड़ी, गिर पड़ी पानी में, न बिस्तरा है न कपड़ा है न कुछ है। ऐसे बिल्कुल ना बिस्तरा है ना कपड़ा है ना कुछ। न और आप क्या बिस्तर है, कहना न चाहेंगे? पहनने के लिए कोई साफ कपड़ा है, न रहने के लिए कोई साफ सुथरी और ढकी हुई जगह है। मलिक जावेद अनवर अपडेट आपका। सैलाब और बारिशी पानी बना गुम की कहानी। दरिया सिंध में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। अलीपुर में दरियाए पादर दर्जनों देहात से रियाब आ गए। मजीद जान लेते हैं राना इमरान सैयदी से। आज बिल्कुल तहसील अलीपुर में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में सैलाबी रैली के बायस नज़दीकी जो दर्जनों देहात थे वो ज़ेर आब आ चुके हैं। दरियाए सिंध की अगर बात की जाए तो दरिया पार कच्चे के जो इलाके हैं जिनमें जो है बाकर शाह है, शाह वाली है, बेट दीवान है, नुसरतपुर है, खानपुर नुड़क्का है, कोटरी लाल है। इसके अलावा बाड़ा बंगला के जो दरिया पार के इलाके हैं गबर राई, सरकियाँ, खानगार, जोइमा, सीतपुर। सैलाबी रेले के बाद जो है सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कपास, मूंग, तिल की जो फसलात थी वो तबाह हो चुके हैं। मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा जो मकीनों के माल मवेशी थे, जो जमा पूंजी थी वो भी सैलाबी रेले में बह चुके हैं। इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो तहसील इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है सैलाबी इलाकों का, जहाँ पर सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ दौरे कर रहे हैं। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी इस वक्त जो है फाल दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू बोट्स के साथ साथ जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनको भी हायर किया हुआ है, जो सैलाब मुतासरीन को पानी से निकाल कर जो है महफूज मकामात पर जो है वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मैं सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। कहना यही चाहते हैं जी, हमारा देखो कपास ख़त्म हो गई है, भैंसें गायें, घर ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, हम दर बदर हो गए हैं। हमारा कुछ नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, हम कहाँ जाएँ। हुकूमत से क्या मुतालबा है? यही हमारे साथ कोई तावन करे, हमारे साथ तो गरीब बंदे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं बैठने का ठिकाना है, न कुछ है, न मकान बचे हैं, न गायें भैंसें, कोई चीज़ भी नहीं बची, कपास हर चीज़ ख़त्म हो गई है। हाँ आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना है सैलाब मुतासरीन। राना इमरान सैयदी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब ज़दगान के लिए खैमा बस्तियां, मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। सैलाब ज़दगान को खैमा बस्तियों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है, तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब ज़दगान को खैमा बस्तियों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद अपडेट्स जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है और सैलाब से बचाव के लिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और साथ ही साथ जो खैमा बस्तियां हैं इंतजामिया की जानब से वो आबाद की गई हैं। इस टाइम मौजूद हैं एयरपोर्ट चौक के करीब, यहाँ पर खैमा बस्ती आबाद की गई है। TDCP की ये जगह है जहाँ पर फैमिलीज़ को रखा गया है, बच्चों को यहाँ पर रखा गया और ख़ासूसी तौर के ऊपर राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। सेहत के हवाले से भी तमाम जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। एक यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है जो इनमें रिहाइश पजीरा बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सहूलियात आपको मिल रही हैं, कहाँ से आप आए हैं? आप आए थी बस्ती बडानी, मौदा नूरवा, मनूर हुसैन मेरा नाम है। इतना 5-6 डी किलो असां इत्थे रहंदे पे हैं, लेकिन असांको खाना भी इतना मिलता पे, सहूलियात भी सारा ठीक है, खाना भी इतना टाइम मिलता पे, पानी का इंतजाम भी ठीक है। ये ऐसी साहब की भी मेहरबानी है, पटवारी साहब ये सारे साथ लेते पे, असां ठीक रहंदे पियूं, बेहतरीन हूँ, ठीक हूँ। उतो को घर बोर चुके हैं, घर बेर चुके हैं, घर बोर्ड नहीं गए, घर लोड गए हैं, इवें नदी ने लोड दिते हैं। उतना घर साढ़े रह के नहीं गए, उतो हूँ जा जितना साढ़े घर हैं 300 जुगा है, 200 जुगा तकरीबन सारे लोड गए, बाकी 100 के करीब बाकी बचे गए। जी ये यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं इनका यही कहना है कि यहाँ पर दुश्वारी नहीं हो रही बल्कि तमाम सहूलियात यहाँ पर मिल, लेकिन इनके जो घर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मेडिकल कैंप यहाँ पर कायम है, तमाम जो अद्वियात हैं, सेहत के हवाले से डॉक्टर भी मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ
लाइफ स्टाफ जो है उनकी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिन रेवेन्यू स्टाफ की जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सूरत हाल है, कितना इलाके को ट्रीटमेंट दे चुके हैं? जी नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में लाइफ स्टाफ की तरफ से 28 फ्लड रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनमें जो एनिमल्स की ट्रीटमेंट है, जो फ्लड अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं। एटलीस्ट तकरीबन ये 25 से हमारे कैंप एस्टेब्लिश्ड हैं और आज जी बिल्कुल कैंप्स एस्टेब्लिश हैं और बाकायदा तौर के ऊपर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी किया जा रहा है, साथ साथ जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनको भी सेहत के हवाले से तमाम सहूलियात जो फराहम की जा रही हैं। जी आशिर इशफाक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चुंगी नंबर 6 पर शहरियों की जानिब से 3 रोजा इमदादी कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, वहीं पे मुख्तलिफ तबकात की जानब से उन लोगों की इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में बोसन रोड पर यहाँ पे कुछ लोगों ने इमदादी कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ शहरी आके तामुन कर रहे हैं। कोई कपड़े दे रहा है, कोई पैसों की सूरत में पेश कर रहा है। हम कैंप लगाने वालों की लोगों से बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा ये कैंप में लोगों का तामुन कैसा है और कब से कैंप लगाया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज कैंप हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त बारिशों ने कितनी तबाही मचा रखी है। हमारी यहाँ कैंप लगाने का जो मकसद है वो ये है कि राजनपुर और डीजी खां के लोगों को हम लोग ये इमदाद पहुँचाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लोग बहुत अच्छी तरह से इमदाद कर रहे हैं। कैश और काइंड दोनों सूरतों में हमें इमदाद मिल रही है। जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं इसका राशन खरीदा जाएगा और वहाँ हम लोग जाके खाना पकाकर भी लोगों में तकसीम करेंगे। और ये कैंप अगले 3 दिन हम लोग लगाएंगे और आप लोग के तवज्जुह से हमारी लोगों से गुजारिश भी है कि अपने एक दिन के 1 सिगरेट की डब्बी के पैसे, अपने 1 दिन की सैलरी लोगों को जरूर आप दें। इस वक्त लोगों को आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त लोगों को आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग सैलाब मुतासरीन है, सैलाब की वजह से इनके बेघर हो चुके हैं, जिनके शकील सुल्तान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटद्दू में सैलाबी पानी ने अंधोनाक तबाही की कहानी। मोजा हिंजरा के मकीन को सैलाबी तबाही ने गमगीन कर दिया। मजीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा हंजराई में, जहाँ पर सैलाब के पानी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान किया हुआ है। इस वक्त आप मेरे इतराब में भी देख सकते हैं कि जो सैलाब का पानी है वो इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू 1122 यहाँ पे अपने ड्यूटी के फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे पूछें कि मकामी इंतजामिया कितने हद तक इनसे ताउन कर रही है और इनकी हुकूमत से क्या अपील है। जी चाचा रसेसो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक भाईजान, साकू आनंद ने जरी साकू जरूरत दिशा नहीं आनंद ने ईन साकू बाकी सारे फसलात मोएगन बोक ने परेशान है, मकान ढाएगन, सारा बहु नुकसान था। पन साकू इमदाद कोई मिली वजे, साकू कोई इमदाद को नहीं मिली। सारे इहो को जी सारे को वासे पे चधारो तुम्हारे सामने है पे सैलाब वेड़ी पे साकू मकान ढाएगन, सारा कोई ये ना फसल मर गन, सारे गाल गन। साकू जरूरत है कि शायद जरूरत है निकल के बच्चे हैं असा इहो को जी आखने बिया तो को हुन बिया तो क्या आखो तो जी तुसा ने से सुचारा क्या मुतालबा है? सारा मुतालबा सही जो है, सारे मकान ढाए गए, रोजी पानी की तंग है। इनादा भला थी वे एक कुछ करा गिंदन 1122 वाले फसल सारे मरीज गए, बच्चे बीमार उन्हें दवा इलाज की इन्हें सड्डू शो ध्यान सा कुछ अपने आप कर पे। हुकूमत सारी कोई सेवा नहीं की थी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू 1122 को इनके साथ प्रॉपर तौर पर हुकूमत की जानिब से कोई भी इमदाद नहीं की गई। शफकत मलाना हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून की मजीद बारिशें मतवक्के हैं। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, पूरे मुल्क और बिल्कुल जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो पहले प्री मानसून और अब जो मानसून को जो स्पेल है बरसता जा रहा है। बारिशें बरस रही हैं और बारिशें बरसने की वजह से एक तरफ जहां जून जुलाई के महीने में कपास के लिए खासा नुकसानदेह साबित है, इसी तरह दीगर जो फसलें और अब अगस्त में जो बारिशें बरस रही हैं, सैलाबी सूरत है जनूबी पंजाब मुख्तलिफ। लेकिन तमाम तर सूरत में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि
अगस्त का महीना अपने अख्ताम को है, मज़ीद बारिशें मुतवक्की हैं यानी तो ज़ेरी यूनिवर्सिटी मुल्तान और महकमा मौसमियात इस्लामाबाद की जानब से जो एक जॉइंट वेंचर है, एक मंसूबा है जिसके तहत मौसम की आगाही दी जाती है, तो उसी के बारे में, उसी के मुतालिक जो कड़ी हैं डॉक्टर हबीब रहमान साहब मौजूद, उनसे पूछते कि सर ये बताएगा क्या तफसीलात है। जिस तरह के आप देख रहे हैं करंटली जो लास्ट स्पेल है मानसून का, वो भी मौजूदा मतलब कि एक्टिव फेज़ के अंदर जो है वो चल रहा है और इसका बल्कि साउथ पंजाब के अंदर बरस भी रहा है और तबाही आपके सामने जो है वो हम देख रहे हैं। तो अभी तक जो मौजूदा इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि एंड अगस्त तक जो है ये एक्टिव फेज़ में मौजूद है और एंड अगस्त तक जो है वो साउथ पंजाब में बारिशें मुतवक्के हैं और ख़ासकर वो अजला जो एंड अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। अली रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर का दरियाए सिंध का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मिंचनाबाद बंद में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इमदादी 20 कैंप दौलतपुर और रसूलपुर का भी मुआयना किया। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। असिस्टेंट कमिश्नर समद अली भगत ने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया ताकि फ्लड पे जो सूरत हाल है वहाँ पर इमदादी कामों का जायजा लिया जा सके और मिंचन बंद का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, रहीम यार खान बॉर्डर एरिया पर वाक़या राजनपुर और राजनपुर इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है सैलाबी सूरत हाल से, तो वहाँ से लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आ रहे हैं, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उनको भी सिक्योर किया जा सके, उनको भी फलाही काम में उनके एक साथ मदद की जा सके? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज जैसा कि आपने देखा होगा हमने जितने हमारे इम्पोर्टेंट रिलीफ कैंप्स थे वो विज़िट किए हैं। उसके बाद जो हमारा मिंचन बंद है वहाँ पे हमने चेक किया है कि वहाँ पे कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं। तो हमारी तहसील रहीम यार खान में चंद कुछ अफराद हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है, बाकी कई ऐसे लोग हैं जो अपने उन्हीं लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, यानी वो वहाँ से मूव नहीं कर रहे। हमने काफ़ी कुछ वहाँ पे जो हमारे रिलीफ कैंप हैं वहाँ पे आ जाएँ ताकि हम जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें, लेकिन वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बहरहाल उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो हमारे रिलीफ कैंप हैं वहाँ पे जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे रेस्क्यू के रिलीफ कैंप्स में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका। अलीपुर में फराइज की अंजाम दही ने मुश्किलात को पीछे धकेल दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदाद हो पोलियो मरकज काम में मसरूफ कश्ती में बैठकर खुद चप्पू चलाती लेडी हेल्थ वर्कर्स कतरे पिलाने पहुंच गईं। फराइज की अंजाम दही ने मुश्किलात को पीछे धकेल दिया। अलीपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो वर्कर्स काम करने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। कश्ती में बैठकर खुद चप्पू जलाती लेडी हेल्थ वर्कर्स कतरे पिलाने पहुंच गई हैं। वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। 304 किलोमीटर तक सड़कें तबाही की दास्तान बन गईं। 150 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुईं। पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी लगाकर पेपर रूल से मुतासरा इलाकों को इस्तिस्ना दे दिया। जनूबी पंजाब की मुतासरा सड़कों की बहाली कमीशन तौंसा राजनपुर की सड़कें बहाल की जाएंगी। महकमा मवासलात ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। खानपुर दरिया सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर सोहेल से। जी बिल्कुल, अल मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ खानपुर से एक काफिला रवाना हो रहा है जो यहाँ से राशन और कपड़े और दीगर अशिया जो हैं वो लेकर यहाँ से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस तंजीम के सदर मोहम्मद अनीस हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे अनीस, सैलाब मुतासरीन के लिए मदद के लिए आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशों से सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई थे उनके हवाले से हमने यहाँ से जो है खुश्क राशन, आटा, सब्जियाँ, मलबूसात, मुख्तलिफ अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं हम अपने उन बहन भाइयों के लिए लेके जा रहे हैं जो सैलाब से मुतासिर हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर अपने बुज़ुर्गों का, अपने कायदीन का और जो पसे पर्दा लोग हमारी मुआवनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अल मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंसानी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी खिदमात के लिए बनाई गई है और इंसानी खिदमात के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। आमिर सोहेल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके बैनुल सूबाई कोटा रोड एक बार फिर
जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। सड़क को एक तरफा तौर पर लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डीजी खान इंतजामिया कोहे सुलेमान की राब्ता सड़कों की बहाली में मसरूफ। मुतासरा रास्तों को कम वक्त में बहाल करने का टास्क दे दिया गया। जैन भारती रोड की जलेबी मोड़ पर आरसी स्टील पुल की तनसीब शुरू कर दी गई। डीसी ने पुल की तनसीब के लिए शाम तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बैनुल सूबाई कोयटा रोड एक बार फिर जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। सड़क को एक तरफा तौर पर लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डीजी खान इंतजामिया कोहे सुलेमान की राब्ता सड़कों की बहाली में मसरूफ। मुतासरा रास्तों को कम वक्त में बहाल करने का टास्क दे दिया गया। जैन भारती रोड की जलेबी मोड़ पर आरसी स्टील पुल की तनसीब शुरू कर दी गई। डीसी ने पुल की तनसीब के लिए शाम तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। कौन सी सब्जी किस भाव में बिक रही है, जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। बिल्कुल रोशनी मोहम्मद आफाक में गुज़िश्ता एक माह से बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ खड़ी फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है, वहाँ पर सब्जियों और फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। एक चीज़ जो बाजार में आलू जो है पहले 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था, अब वो 140 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिस हिसाब से जो है अगर प्याज के हवाले से बात की जाए, प्याज भी 100 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत भी 140 150 रुपये इस तरह से। अदरक जो 380 रुपये में फरोख्त हो रही थी, अब वो 480 रुपये मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इसी तरह से फलों में भी जो है केला है, सेब है, उसकी कीमतों में भी बेतहा इजाफा हो चुका है। लोग जो है सब्जी खाने से भी महरूम होकर रह गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आलू जो है 100 रुपये किलो था, आप 140 रुपये किलो है। प्याज 140 रुपये किलो। गरीब आदमी, हम बारिशों की वजह से हमारा कारोबार ठप हुआ पड़ा है। हम सब्जी नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खा सकते, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। हम कहाँ जाए? हुकूमत से की जाता है कि हमें रिलीफ दिया जाए और बराए मेहरबानी ने से कह रहे रेट कम करें। बराए मेहरबानी रेट कम किए जाएं। सज्जाद हुसैन शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सब्जियों के दाम पे लगाम। भावलनगर में महंगाई का न रुकने वाला सिलसिला जारी। मज़ीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, अपडेट कीजिएगा। जब बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। कोई सब्जी भी जो है इस वक्त 200 रुपये से कम जो है वो दस्तियाब नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा सब्जी लेने हैं, कैसे रेट? सब्जियों का हालात ऐसे हैं कि सिंध से सब्जी आनी बिल्कुल बंद हो गई है और प्याज जो 80 रुपये किलो वाला था वो 120 रुपये किलो है और मटर 400 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या करेगा? सब्जी हर चीज़ महंगी है। बताऊँ ये 150 रुपये किलो है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये हुकूमत क्या कर रही है? तो फिर क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से यही कहते हैं गरीब आदमी को जीने का हक है, ये रेट कम किए जाएँ, सब्जियाँ सस्ती की जाएँ, इंसान को जीने के लिए। गरीब आदमी को जीने का हक है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद अपडेट्स इमरान से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है। अवामी मसाइल अभी तक जो है वो थम ना सके। देखा जाए तो रोज़ बरोज़ जो है महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। प्याज जो है 80 रुपये किलो था, आज 130 से 140 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। और उसके साथ साथ टमाटर भी इसी तरह से 80 से 100 था और वो भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है 140 रुपये किलो। और इसके साथ साथ जो है करेले की बात करें तो करेला भी तकरीबन जो है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा है। सब शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या मामला है, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ आसमान को छू रही है, गरीब तो कुछ ले ही नहीं सकता। टमाटर है, प्याज है, कोई भी चीज़ हद से बढ़ गई है। बस अभी खुदकशी है और कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही मजबूरी है। इस तरह से मैं अगर बात करूँ दुकानदार से तो दुकानदार भी बताएंगे कि कितनी महंगाई है और उनको कितनी परेशानी का सामना है। कितनी महंगाई हो रही है भाई? इमरान अकबर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली के बिलों में भेजा टैक्सेस। मुल्तान में बिजली के जायद बिलों पर वकला बरातरी भी नाला है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे इमरान से।
जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो बिजली के ज़ायद बिलों पर जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो जगह जगह पर जो हो रहे हैं, और इस हवाले से अवाम जो है सरापा एहतजाज है कि इतनी महंगाई के दौर में ज़ायद बिलों का आना, उससे जो कितने मामला डिस्टर्ब हुए हैं, वकला बरादरी में भी तशवीश का इज़हार पाया जा रहा है। वकला बरादरी से हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सिनेरियो है, कभी इस तरह बिजली के इतने बिल आए थे, अगर नहीं आए थे तो अब क्या सूरत हाल है इस तमाम सूरत। इसमें सर आप इस चीज़ को देखें कि जो इन्होंने उस बिल के अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस और ऐसे ऐसे इन्होंने वो सारा का सारा उनके अंदर दिया हुआ है, और इसके अलावा जो इन्होंने मौजूदा जो इस माह के यानी कि पिछले महीने के जो बिल आए थे उसके अंदर जो कुछ लगाया, आप यकीन करना हमें फांसी दे दें उसका इतना हमारे ऊपर असर नहीं होगा जितना इन पर हुआ है। जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है। इमरान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शुजाबाद में फिल्टर प्लांट बंद होने पर शहरियों का एहतजाज, मजीद जान लेते हैं मुसव्वर इंसारी से। शुजाबाद काले पुल पर मौजूद है, जहां पर अहले इलाका जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत 3 माह से जो ये हमारा फिल्टर प्लांट बंद है उसके ऊपर नोटिस ले और फौरी तौर पर उसको चालू करे, क्योंकि शुजाबाद का ये एक वाहिद फिल्टर प्लांट था जो चालू था और जिस तरह से शहरियों को साफ पानी मुयसर था। अब उन्हीं के हवाले से मजीद शहरियों से ही जानते हैं। जी, क्या आप बताते हैं, क्या मसला क्या? 3 महीने पहले तो ये पूरे शुजाबाद में 50 से ज्यादा फिल्टर प्लांट बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द तमाम फिल्टर चालू करवाता हूँ। एक फिल्टर काले पुल पे चालू था, वो भी अब उन्होंने बंद करवा दिया है। तमाम लोग परेशान हैं। 50 पे 60 रुपये का पानी, बच्चों का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, तमाम सहूलत यहाँ काले पुल पे हैं। लोग परेशान हैं और लोग परेशान हैं। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में स्टाफ की कमी है, मजीद जान लेते हैं जोहेब बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, वफाक के सबसे बड़े इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इलाकाई दफ्तर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को स्टाफ की शदीद कमी का सामने। स्टाफ ना होने के बायस जो एक ऑफिसर है वो 4 डिपार्टमेंट और ओवर टाइम लगाने पर मजबूर है, जबकि स्टाफ ना होने के बायस जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, वफाक का इतना बड़ा इदारा है लेकिन उसमें जो है वो स्टाफ को शदीद कमी का सामना करना पड़ा है, क्या मामला है? देखें, हमारे यहाँ चूँकि स्टाफ की रिटायरमेंट का सिलसिला भी साथ साथ रहता है, तो कितने अफसरान हमारे जो रिटायर होते हैं तो उन रिटायर्ड अफसरान के बदले हमारा स्टाफ भी तो भर्ती होना चाहिए। तो उस जिस स्पीड से हमारे अफसरान और हमारा दीगर स्टाफ जो क्लरिकल नॉन क्लरिकल स्टाफ जो रिटायर हो रहा है, उसी लिहाज से जो है ना भर्ती का अमल नहीं है। अब ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी इस चीज़ का इदराक है कि अगर स्टाफ की कमी का सामना रहा तो हमारे रेवेन्यू जनरेशन में, रेवेन्यू के हसूल में बड़ी दुश्वारियां हैं। तो मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कमी को पूरा किया जा सके। जोहेब बुखारी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेवाली में शहबाज खेल जिला कौंसिल डिस्पेंसरी की इमारत ताखीर का मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, जिला कौंसिल डिस्पेंसरी शहबाज खेल जो है इसको अपनी जगह इस वक्त तक दस्तयाब ना आ सकी। वाटर सप्लाई की जो जगह है यहाँ पे डिस्पेंसरी को काम किया गया है, 2 कनाल अराजी जो है मिल चुकी है, एस्टिमेट भी लग चुका है, लेकिन इस हवाले से फंड अभी तक रिलीज नहीं हुई। यहाँ के मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, ये वाटर सप्लाई की बिल्डिंग में डिस्पेंसरी तौर पर बनाई हुई है और डिस्पेंसरी की सारा निजाम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली है वाटर सप्लाई कौंसिल की बिल्डिंग है। इसकी 2 कनाल जमीन हमारे शहरी है उन्होंने डोनेट की है, वो डोनेट भी हो गई है, फंड है सारा कुछ, लेकिन फंड अभी जो है ना एलोकेट नहीं हो रहा, मतलब इनको मिल नहीं, रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो सारा काम रोका हुआ है। हालांकि ये 30-35 हज़ार की आबादी है जिसको ये डिस्पेंसरी डील कर रही है। 35,000 की आबादी को एक डिस्पेंसरी डील कर रही है। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका। शहर-ए-औलिया में मौसम की तब्दीली, डेंगू का खतरा बढ़ गया। मुल्तान निस्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 7 हो गई। निस्तर अस्पताल में जेर इलाज 2 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं। जिस तरह बारिशें बढ़ती जा रही हैं उसी तरह डेंगू के बढ़ने का खतरा जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मुल्तान निस्तर अस्पताल की अगर बात की जाए तो मुल्तान निस्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 7 हो गई है।
जलालपुर पीरवाला में 7 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील जलालपुर आज के इस दौर जदीद में भी ट्रॉमा सेंटर की सहूलत से महरूम है। मजीद जान लेते हैं राना शौकत से। जी 7 लाख की ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील जलालपुर पीरवाला आज के इस दौर जदीद में भी ट्रामा सेंटर जैसी सहूलत से महरूम है, जिसके बाद जो यहाँ पे हादसा होते हैं या दीगर भी इमरजेंसी के जो मरीज THQ अस्पताल लाए जाते हैं तो यहाँ पर सहूलियात ना होने के बाद या तो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया जाता है या मुल्तान हिस्सा रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है 100 किलोमीटर फासला तय करने पर जो है एक तो मरीजों को और उनके लवाकिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दूसरा जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिलने के बाद जो है कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। इस तरह यहाँ पे हादसा जब होते हैं उनके जख्मियों को लाए जाते हैं तो उनकी भी सहूलियात ना होने के बाद उनको भी रेफर किया जाता है, जिसके बाद जो शहरी हैं उन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं जी किन मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबा है आपका हुकूमत? जी ट्रामा सेंटर नहीं है इधर, हादसा हो जाते हैं उसके लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 6-7 लाख जो है आबादी है यहाँ पर, और पिछले दिन M5 पे जो है हादसा हुआ है, अगर इधर ट्रामा सेंटर होता बहुत सी जानें बचाई जा सकती। राना शाह आपका आप में अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में 3 रोज से जारी तूफानी बारिशों का सिलसिला थम गया है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गुज़िश्ता 3 रोज से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। 3 दिन मुसलसल होने वाली बारिश के बाद मुजफ्फरगढ़ शहर में जो वो अर्बन फ्लडिंग है और ये कहा जा सकता है कि मुजफ्फरगढ़ शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मुजफ्फरगढ़ के पार्क्स हों, ग्राउंड हों, मसाजिद हों, गली मोहल्ले हर जगह पानी खड़ा है। कैमरामैन अगर उमैर आपको दिखा सके तो स्टेडियम में भी पानी खड़ा है। शहरियों से जब हमारी सिलसिले में बात हुई तो खासे नाला दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या कहते हैं ये 3 दिन बारिश हुई है? 3 दिन लगातार आपके सामने जी है मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश हुई है। गुज़श्ता रात भी तकरीबन 16-17 घंटे कल जो है बारिश रही है, जिसकी वजह से शहर गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि पहले तो ये है कि हमारा सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, उसके बाद जो है कि बारिश का इतना गली पानी मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। आमिर डोगर, शुक्रिया आपका। मुल्तान में गैस्ट्रो के कारीवार गुज़िश्ता 24 घंटों में 451 गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चित अस्पताल में गैस्ट्रो के 148 मरीज लाए गए। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 62 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 174 मरीज लाए गए। डॉलर पे डॉलर एक बार फिर से तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर 59 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते में अब तक डॉलर 5 रुपए 35 पैसे महंगा हो गया। डॉलर एक बार फिर से महंगा हो गया है। रुपए की कदर में फिर कमी आ गई है। डॉलर एक बार फिर से तगड़ा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर फिर 59 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर आज की तारीख में 220 रुपए का हो गया है। और अब खबर शामिल करते हैं सियासी मैदान से। मुल्तान में जनरल इलेक्शन से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ गई। अहमद हुसैन डेहड़ के भाई मलिक कासिम डेहड़ का भाई अहमद हुसैन डेहड़ के मद्दे मुकाबल NA 148 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मजीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 154 में एक बड़ी तब्दीली। मलिक अहमद हुसैन डेढ़ रुकने कौमी असम्बली के भाई मलिक आसिम डेढ़ ने उनके मुकाबले हल्का NA 154 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मलिक आसिम डेढ़ हमारे मौजूद से बात करेंगे। डेढ़ साहब क्या कहेंगे? अहमद हुसैन डेढ़ मौजूदा MNA तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए और इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है। अब आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया उनके मद्दे मुकाबले। उनके मद्दे मुकाबले की बात नहीं है। मैं कल भी PTI के साथ था। पिछली दफ़ा मुझे टिकट नहीं मिला, अहमद हुसैन को टिकट मिला, तो मैंने PTI नहीं छोड़ी, मैं PTI में ही खड़ा रहा और मैं कल भी था, आज भी हूँ और इंशाल्लाह ताला कल भी खड़ा रहूँगा। अहमद हुसैन को तो पता नहीं वो किधर से टिकट लेता है या नहीं लेता। मैं PTI का वर्कर हूँ और मैं PTI के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला इस हल्के में हम PTI को जिताएंगे और मैं PTI का कैंडिडेट NA 154 का हूँ। अच्छा, नहीं ये बताया, अहमद हुसैन डेढ़ के यकीनी तौर पर आपका मुकाबला उनसे होगा, तो वो आपके भाई हैं और आप तो बरादरी की हमायत किसको हासिल होगी? सर बरादरी को छोड़ दें, बरादरी भी हमारे साथ है। इस वक्त जो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको कहा था, रोही चैनल वालों को आपको ही कहा था कि ये वो वक्त है कि जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ेगा वो ज़ीरो हो जाएगा।
और जो मेरी बात है वो मेरे ख्याल से सही साबित हुई है। जुनैद, शुक्रिया, आपका आप में अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया PP 241 ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, हल्का PP 241 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुके हैं। इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो चल रही है, यहाँ पे कंपेनें गठजोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन इलेक्शन ऑफिस की जानिब से जो हतमी फरिस्त है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 7 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। 7 में से 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 4 टिकट होल्डर हैं जो यहाँ से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। मेन बात बताता चलूं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको इलेक्शन के जो निशानात हैं वो भी अलाट कर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बात बताऊं तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं वो इमानुल्लाह बाजवा, जिनको शेर का निशान अलाट किया गया है। दूसरे नंबर पर मलिक मुजफ्फर अवान है, जिनको पाकिस्तान PTI की जानिब से बल्ले का निशान अलाट किया। जाहिद हुसैन हाशमी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में सेहत के शोबे से अच्छी खबर आ गई। हुकूमत पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एड हॉक भर्तियों की मंजूरी दे दी। मजीद जान लेते हैं और आपको बताते हैं, खान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मुश्तहिर असामियों पर भर्ती करने की हदायत जारी कर दी गई। सेहत के शोबे से अच्छी खबर आ गई है। हुकूमत पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एड हॉक भर्तियों की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब इमरान सिकंदर बलोच का निस्तर अस्पताल का दौरा, VC और MC के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मज़ीद जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत पंजाब इमरान सिकंदर बलोच ने आज मुल्तान इश्ते हॉस्पिटल का दौरा किया, इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया, वहाँ पर मरीजों की आदत भी की। उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो तरक्याती काम थे उनका भी जायजा लिया। जो न्यू ऑपरेशन थिएटर बने हैं उसका भी विजिट किया। उससे पहले जनूबी पंजाब का भी दौरा किया। इस बारे में हम सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। सर बताइए कि आज आपने जनूबी पंजाब का भी विजिट किया, उसके अलावा मुल्तान इश्ते हॉस्पिटल में भी विजिट किया, इंतजाम कैसे देखें मुल्तान इश्ते के हवाले से बता दें। उसके अलावा जनूबी पंजाब भर में आपने क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी जो सेहत के हवाले से और वहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं पिछले कल से मैं विज़िट पे हूँ साउथ पंजाब के। कल डेरा गाजी खान में जो फ्लड हिट एरियाज़ हैं उनको जाके मैंने देखा, वहाँ जो हमारे कैंप्स हैं उनको देखा। सूरत हाल तो आपको पता है, जितना पानी आया है काफ़ी लोग तकलीफ़ में हैं। तकरीबन 41,000 से ज़्यादा घर जो हैं वो गिर चुके हैं और लोग वो सारे कैंपों में हैं या बाहर हैं। बहरहाल हमारी मेडिकल टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनको साफ़ पानी भी दे रहे हैं, उनके साफ पानी भी दे रहे हैं। बिलाल नियासी, शुक्रिया आपका, आपने अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर पर डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। सरकारी स्कूलों में एंटी डेंगू वीक मनाने का सिलसिला जारी। मजीद जान लेते हैं सुखीरा तारिक से। जी, पंजाब भर में इंसदाद डेंगू वीक मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर भी एंटी डेंगू कैंपेन की जा रही है। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट वलायताबाद स्कूल में और आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको अवेयरनेस दी गई है। उन्होंने यहाँ पर बैनर्स बनाए हुए हैं, चार्ट्स बनाए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि डेंगू किस तरह फैलता है, किस तरह डेंगू से अपने आप को आप लोगों ने बचाना है। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएंगी ये सारी आप लोगों ने जो डेंगू वॉक कर रहे हैं इसका क्या मकसद? डेंगू वायरस एक मखसूस किस्म के वायरस की वजह से फैलता है। ये एक वायरस होता है, जब इस जो मच्छर काटता है उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। ये अमूमन दिन के औकात से गुरूब आफ्ताब से 2-3 घंटे पहले और तलुए आफ्ताब से 2-3 घंटे बाद काटता है। डेंगू से हमें फुल स्लीव्स पहनने चाहिए और ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें और घर में स्प्रे करवाएं। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो डेंगू वायरस से बचाव के। सुहेरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।